रमो रमो सिद्ध साहूढ़म। इच्छाओं के कारण ही राग द्वेष होता है। यदि इच्छाएं घटनी शुरू हो गई तो समझो कि मोक्ष का मार्ग मिल गया। एक संक्षिप्त दृष्टांत से समझते हैं कि इच्छा से कैसे अशांति जीवन में आती है। एक बार की बात है कि मुनिराज जंगल में बैठे ध्यान लगा रहे थे। एक सेठ के लड़के की शादी थी और उस सेठ ने जीवनार की थी। सेठ ने जंगल में जाकर मुनिराज से कहा कि महाराज आप भी भोजन कर लीजिए। मुनिराज ने मना कर दिया। सेठ ने विशेष आग्रह किया तो मुनिराज ने सामने से आती हुई एक छोटी सी लड़की की ओर इशारा करके कहा कि उसे ले जाओ। लड़की कहने लगी कि मेरा नाम इच्छा है, यदि तुम मेरा पेट भर सको तो मुझे अपने पास ले जाना, वरना मत ले जाना। सेठ कहने लगा कि तुम छोटी सी लड़की हो, तुम क्या खाओगी, मैं तुम्हारा पेट अवश्य भर दूंगा। इच्छा रूपी लड़की बोली कि यदि तुम मुझे पेट भर भोजन ना करा सको तो मैं अंत में तुम्हें खा जाऊंगी। सेठ ने कहा अच्छा। ऐसा वादा करके सेठ ने उसे घर लाकर भोजन कराने बैठा दिया। इच्छा नाम की लड़की ने भोजन करना शुरू किया। सेठ के यहाँ 5000 व्यक्ति का बना भोजन खाकर भी वह भूखी रही। तो सेठ ने कहा कि घर में जितनी सामग्री है सब बनाकर इच्छा का पेट भरो, नहीं तो वह मुझे खा जाएगी। इस प्रकार उसने घर की सारी सामग्री बनाकर खिला दी तो भी उसकी शांति ना हुई। इस प्रकार उस सेठ ने काफ़ी सामग्री खिला दी तो भी उस इच्छा नाम की लड़की की भूख शांत नहीं हुई और अंत में वह सेठ उस लड़की से बचने के लिए भाग खड़ा हुआ, लेकिन वह लड़की भी उस सेठ के पीछे भागी। मैं तो तुम्हें अवश्य ही खाऊंगी। सेठ ने भागते भागते सारे गांव का चक्कर लगा लिया और अंत में वह उन्हीं मुनिराज के पास पहुंचा कि मुझे बचाओ महाराज, मुझे बचाओ महाराज, इस लड़की की तो भूख मुझे भी खा जाएगी। महाराज को देखकर वह लड़की दूर से ही रुक गई। महाराज कहने लगे भव्य जीवों, यदि तुम बचना चाहते हो तो अपनी इच्छाओं को घटाओ। देखो तुम इस इच्छा के कारण ही व्यर्थ में परेशान हो रहे हो। तुम सोच रहे थे कि इसे एक व्यक्ति का भोजन कराकर शांत कर दूंगा। इसी प्रकार प्रत्येक मानव सोचता है कि बस मेरी यह इच्छा पूरी हो जाए तो मुझे शांति मिलेगी, लेकिन यह इच्छा कभी शांत नहीं होती। इसलिए यदि तुम अपना कल्याण चाहते हो तो इच्छा को घटाते घटाते समाप्त कर दो, तो तुम्हें भी धीरे धीरे शांति मिल जाएगी और पूर्ण इच्छाओं के समाप्त होते ही मोक्ष नाम का सच्चा गुरु मिलेगा। अपना कल्याण पहले करना चाहिए। सुनते सुनते जन्म बीत गया, अब भी कल्याण नहीं करोगे तो कब करोगे। आदि जनिंदम जयतु जयतु।